अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सिर्फ प्रेगनेंसी ही एक मुश्किल सफर नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी कुछ एहतियातों की जरूरत होती है। कई औरतें प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद बिल्कुल ये नहीं सोचती कि उनकी जात को किसी मेडिकल केयर की जरूरत है या नहीं, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह है कि कोई न कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिनको पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस मुख्तलिफ तरह की होती हैं जिनके डिफरेंट साइंस हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे वार्निंग साइंस बताएंगे जो कि अगर आपको महसूस हो तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका सिजेरियन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, दोनों सूरतों में आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले, अगर आपका टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा रह रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, या तो आपके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, या आपकी ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या कोई जख्म ऐसा है सिजेरियन का जिसमें इन्फेक्शन है। तो ये जो बुखार है उसके साथ अगर आपको सर्दी लगती हो या पसीने आते हो या दर्द हो जिस्म में, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, अगर आपको बिला वजह ब्लीडिंग हो रही है, यानी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया एक्स्ट्रा जिससे आपको एक्सर्शन हुई हो या ब्लीडिंग कॉज हुई हो, तो आपको इसके बारे में अलर्ट होना चाहिए। आपको 1 घंटा रेस्ट करने के बाद दोबारा से अपने बेड को चेक करना है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो फिर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। पासिंग लार्ज क्लोट्स, यानी कि वैसे तो छोटे छोटे लोथड़े आते ही हैं ब्लीडिंग में, लेकिन अगर एक छोटे टेनिस बॉल से बड़े आपको क्लोट्स महसूस हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में कोई मसला है, यूट्रस की सही से सफाई नहीं हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन मौजूद है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे पहले कि आपका ज्यादा खून बह जाए या कोई मसला हो जाए। अगर आपको आपके पेट में, चेस्ट में या टांगों में बेतहाशा दर्द हो रहा हो तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। चेस्ट में पेन आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। वैसे तो वो एक रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। टांगों में दर्द भी आपकी वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, जिसको डीवीटी कहा जाता है, उस वजह से हो सकती है, और ये एक डेंजरस कंडीशन होती है ब्लड क्लॉटिंग की। फिर अगर आपकी ब्रेस्ट का एरिया दर्द करता हो, नरम हो गया हो, लाल हो गया हो, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ये मेस्टियासिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। खास तौर पे अगर आपको साथ बुखार हो जाए और सर्दी लगने लगे और आपकी ब्रेस्ट का रंग चेंज हो जाए। फिर अगर आपको दर्द के साथ या बार बार यूरिन आ रहा हो तो ये भी परेशानी की बात हो सकती है। आपने महसूस करना है कि आपको कितनी देर के बाद यूरिन आ रहा है, आप कितना पानी कंज्यूम कर रही हैं और कितनी देर बाद यूरिन आ रहा है। ये हो सकता है किसी इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता हो, और अगर इस वक्त नहीं भी कर रहा तो ये आपकी किडनीज के ऊपर लोड को इंडिकेट कर रहा है, जिसके आपकी किडनीज के खराब होने और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का इशारा है। अगर आपको शदीद सर दर्द हो रहा हो और आपको ठीक से नजर ना आ रहा हो, धुंधला नजर आ रहा हो, तो ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपको पोस्टपार्टम प्रीक्लैम्सिया हुआ है। ये एक सीरियस कंडीशन है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इसको अगर आप ट्रीट ना करें तो आपको दौरे पड़ सकते हैं, आपको स्ट्रोक आ सकता है, तो इसके लिए आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको पूरी तरह से सांस ना आ रहा हो, छोटे छोटे सांस आ रहे हो या खींच के सांस आ रहा हो, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये प्रॉब्लम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होती है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको साथ चेस्ट पेन हो, आपको गनूदगी हो रही हो, या आपको अपने दिल बहुत तेज धड़कता हुआ महसूस हो रहा हो, तो इस सूरत में आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके हाथों पे और फेस पे स्वेलिंग नजर आए तो ये हाई ब्लड प्रेशर या क्लैम्सिया को शो करता है, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपकी सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके। सिजेरियन इंसिजन इश्यूज, यानी कि अगर आपके टांगों में कोई मसला हो गया है, जैसे कि वहाँ पे कोई रेडनेस हो गई है, पेन हो रही है, उसमें येलो कलर का कोई लिक्विड सा बाहर आ रहा है, रेशे जैसा, तो फिर इसका मतलब है कि आपके सिजेरियन के जो टांके हैं उसमें कोई इन्फेक्शन है। अगर उसमें क्लियर किस्म का फ्लूइड थोड़ा बहुत निकलता है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो बाकी चीजें मैंने बताई हैं, अगर वो आपको महसूस होती हैं तो आपने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। इसके लिए कुछ टिप्स भी आपको बताती चलूं कि अगर आपको पता चल जाए कि आप पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं तो फिर आपको सबसे पहले तो अपनी सिम्टम्स को ट्रैक करना चाहिए। आपको ये जो जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको जहन में रखना चाहिए और अपना फुल ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज अगर आपको महसूस होती है तो आपने अलर्ट हो जाना है और डॉक्टर से राब्ता करना है। दूसरी चीज है कि आपने पानी बहुत अच्छे से पीते रहना है। पानी से काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेहतर हो जाता है, आपकी
क्लॉटिंग के मसाइल कम होते हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हाइड्रेटेड रहना है। फॉलो अप का मतलब ये है कि आपने इग्नोर अपने आप को नहीं करना। अब बच्चा हो गया है तो आपने ये नहीं सोचना कि अब मैंने डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, बल्कि आपको जो उन्होंने बाद में विजिट करने के लिए बुलाया होता है वो जरूर जाना है। अपनी रिकवरी को चेक करवाना है कि क्या आप ठीक से रिकवर हो रही हैं या नहीं हो रही। बाद में आप बहुत लेजी हो जाती हैं या अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बच्चे की तरफ पूरा ध्यान हो जाता है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। मेंटल हेल्थ केयर आपकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है, छोटी चीज़ों पे ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो ऐसी चीज़ों में आपने फिर डॉक्टर से राब्ता करना है। लीन ऑन सपोर्ट, यानी कि आपको कोई भी मसला हो तो आपने झिझकना नहीं है, आपने शर्माना नहीं है, आपने मदद ले लेनी है अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, जो भी मौजूद हो आपने उससे हेल्प ले लेनी है। क्योंकि ये जो सफ़र होता है प्रेगनेंसी का और उसके बाद रिकवरी का, ये अकेले पर्सन का नहीं होता, बल्कि ये एक फैमिली के साथ इन्वॉल्व होती है। तो इसमें आपने झिझकना नहीं है, आपने फौरी तौर पे हेल्प ले लेनी नहीं है। लेकिन आप ये भी सोच रही होंगी कि ये सिम्टम्स समझने ज़रूरी क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि छोटी छोटी जो इंडिकेशंस होते हैं वो कई दफ़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकते हैं। ये छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस ख़राब होकर आपकी जान को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए आपने इन सिम्टम्स का ध्यान रखना है, और जैसे ही आपको इसमें से कोई चीज़ें तंग करने लगें तो आपने डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टेक्ट करना है। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो प्रेग्नेंट हैं और उनका सफ़र प्रेगनेंसी का ख़त्म होने वाला है, ताकि वो समझ सकें कि प्रेगनेंसी के बाद भी अभी उनको अपनी केयर करनी है और अपनी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना है। आप लोग अपना केयर बिल्कुल प्रेगनेंसी के बाद छोड़ देते हैं, जो कि एक गलत तरीकाकार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी। शुक्रिया।